बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास a-1 इंटू ए स्क्र प्लस ए और प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये जो वैल्यू हमने इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। अब देखें क्या होगा। पहला क्या है हमारे पास a माइनस बी, तो a माइनस बी हमारे पास क्या है a-1। आगे a का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर, और a b हमारे पास क्या रहे हमारे पास a है और b हमारे पास 1 है। अब देखें क्या आएगा हमारे पास a-1 इंटू, अब देखें ये किसकी इक्वल आ रहा है a-1 इंटू आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस a। ठीक है, अब देखें ये किसके इक्वल है, ये सारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसका आंसर आएगा ए क्यूब माइनस 1। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 3 माइनस बी इंटू 9 प्लस 3b प्लस b का स्क्वायर। इसको भी हमें उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास आएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी हमारे पास 3 माइनस b है, a का स्क्वायर हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर हमारे पास आएगा b का स्क्वायर और प्लस a हमारे पास आ रहा है 3 और b हमारे पास आ रहा है b। अब देखें ये सारा किसके इक्वल है, ये सारे 3 का क्यूब के और माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब यहाँ पर क्या है 3 है ए का क्यूब, और बी का क्यूब हमारे पास बी ही है, बी का क्यूब। तो हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस बी का क्यूब। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 8 प्लस बी इंटू 64 माइनस 8b प्लस बी का स्क्वायर। तो ये भी इसी तरह से उसी फार्मूले के मुताबिक होगा, तो ये होगा 8 प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर हमारे पास आएगा 8 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हमारे पास आएगा b का स्क्वायर, और ए भी हमारे पास बनता है 8 हमारे पास a है और b हमारे पास b है। तो ये सारा किसके इक्वल आया, ये हमारा सारा इक्वल आएगा a का क्यूब प्लस, यहाँ पर प्लस है तो b का क्यूब। तो ये क्या बनेगा 8 8 64 और 64 8 आर 512 प्लस b का क्यूब, ये हमारा आंसर है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4 है a प्लस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 4। तो ये होगा उसी फार्मूले के हिसाब से होगा, तो ये होगा a प्लस बी, ए प्लस 2 हो जाएगा, और a का स्क्वायर जो है वो a का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर जो है वो हमारे पास बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस आता है -8, यहाँ पर माइनस b आएगा। ये हमारे पास बनता है माइनस a इंटू बी, ए हमारे पास आता है 2 और b हमारे पास आ रहा है, a हमारे पास आता है a और b हमारे पास आता है 2, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ये हमारे पास बनता है a का क्यूब a ही आएगा और b का क्यूब 8 आएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। तो आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है 2p प्लस 1/2p इंटू 4p का स्क्वायर प्लस 1/4p का स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी हम वो क्यूब वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 2p का स्क्वायर,
बी का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 1/2p का स्क्वायर माइनस ए यहाँ पर आता है 2p और बी यहाँ पर आता है 1/2p। ठीक है, तो अब ये सारा किसके इक्वल बनता है, ए क्यूब बी क्यूब है, तो ए ये है, बी है, तो ए बी, ए का क्यूब आएगा 2p का क्यूब प्लस 1/2p का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 2 4 2 8 p का क्यूब प्लस 1/a p का क्यूब। इसका यही आंसर है। आगे जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3/2p माइनस 2/3p इंटू 9/4p का स्क्वायर प्लस 4/9p का स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी वो क्यूब वाले फार्मूले से सॉल्व होगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी उसी तरह से अपनी मर्जी से अपने इस हिसाब से लिखेंगे, -2/3p। ये ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 3 और /2 और p का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 2/3p का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस ए बी हमारे पास आता है 3/2p इंटू 2/3p। तो ये सारे किसके इक्वल हैं, ये हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे 3/2p का होल क्यूब माइनस 2/3p का होल क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 27, नीचे आएगा 8p का क्यूब। तो यहाँ पर आएगा 8/27p का क्यूब। तो यही इसका आंसर है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर रहे थे। 3p माइनस 1/3p ये क्वेश्चन है। अब इसको भी हम उसी क्यूब वाले फार्मूले से करेंगे। a माइनस पी, ए का स्क्वायर यहाँ पर 9p का स्क्वायर तो 3p हो जाएगा। यहाँ पर 1/9p है तो 1/3p का स्क्वायर प्लस ए यहाँ पर 3p है और b यहाँ पर 1/3 है, 3p है। तो ये अब आगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हो जाएगा 3p माइनस 3p का क्यूब माइनस 1/3p का होल क्यूब। ये आ जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/27p का क्यूब। यही इसका आंसर है। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 5p प्लस 1/5p इंटू 25p का स्क्वायर प्लस 1/25p का स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये a है और ये b है, तो फार्मूले में क्या आएगा, a क्यूब b क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब a 1/a इन a प्लस b इंटू a का स्क्वायर 5p का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1/5p का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ab 5p इंटू 1/5p। तो ये किसके इक्वल आ रहे हैं, ये आ रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब के। तो 5p का क्यूब प्लस 1/5p का क्यूब होल क्यूब। तो ये बन जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125p क्यूब 1/1। तो ये आगे आ जाएगा 125p का क्यूब। तो ये हमारे 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है उसके सारे पार्ट डन हो गए हैं।